Assalamu alaikum dear students, how are you? I'm your teacher Shagupta Kadir, teacher BMS Yaru. So students, it is class 7th geography and the lesson is lesson number 9, life in the deserts. तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हो कि हमने इस चैप्टर के मैंने कम्युनिटी क्लासेस में ये कंप्लीट करवाया है आपको 8 तक, लेसन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट किया है. नाउ इट इज़ टर्न फॉर लेसन नंबर 9, लाइफ इन द डेजर्ट्स. रेगिस्तानों में कैसी लाइफ होती है, डेजर्ट्स में कैसी लाइफ होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों. चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है कि वाटर जो है, जो चैप्टर 5 है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है चैप्टर 5 इज़ इन योर जियोग्राफी बुक इट इज़ वाटर. तो वाटर के बारे में हमने पढ़ा है. वाटर जो है वो किन के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और लोगों के लिए. ठीक है, ये तो सबों को पता है, इट इज़ ए कॉमन सेंस कि यहाँ पे जो है पानी जो है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक. किसी के लिए भी मुश्किल है वहाँ उस जगह पे रहना बच्चों जहाँ पे पानी नहीं है पीने के लिए. वेयर देयर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल. तो वहाँ पे किसी के लिए वहाँ पे भी किसी के लिए रहना मुश्किल है जहाँ पे कोई घास वास ऐसे नहीं, घास फूस नहीं हो जो उसके वो जो लोग कैटल को पालते हैं वहाँ पे उन कैटल को खाने के लिए ग्रास भी नहीं होती है. ऑन एंड वायर देयर इज़ नो वाटर, तो टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो. और पानी किस लिए चाहिए बच्चों, जो वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपना ज़िंदा रहने के लिए, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, क्रॉप्स करते हैं ग्रो अपनी फील्ड्स में, तो उनको क्या चाहिए, पानी. उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए. तो यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे, वो जो हमने पहले पढ़ा कि पानी कितना ज़रूरी है, घास कितनी ज़रूरी है और पानी कितना ज़रूरी है हर किसी चीज़ के लिए. तो यहाँ पे बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स. ऐसे हम ऐसे एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्लेस ऐसी जगहों के बारे में, दुनिया की ऐसी जगहों के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पे लोगों को क्या फेस करना पड़ता है, एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स, बहुत ही हॉट टेम्परेचर्स, हार्श टेम्परेचर्स उनको हर्ष होता है, बहुत ही मुश्किल टेम्परेचर का उनको फेस करना पड़ता है. तो क्या करना पड़ता है ऐसे में, किन किन जगहों पे ऐसा होता है. इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम प्लेस आर, हाँ, तो वो जगह जहाँ पे अगर गर्मी हो तो वो इतनी गर्मी होती है कि जैसे लगता है हम कि आग में बैठे हुए हैं. और कुछ इतनी कोल्ड है, इतनी कोल्ड जगह है जहाँ पे लगता है हमको कि हम आइस में बैठे हैं, बर्फ़ की तरह. जैसे आइस होता है ठंडा, वैसे हम लगता है कि हम आइस में हैं. दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. और ये एरियाज़ जहाँ पे या तो ज़्यादा टेम्परेचर एज हॉट एज फायर होता है या एज कोल्ड एज आइस होता है, तो इन जगहों को हम डेजर्ट्स बोलते हैं. ये दुनिया डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैं. ठीक है, रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तानों में ऐसा टेम्परेचर होता है. रेगिस्तान डेजर्ट जो हैं वो होते हैं, हम मेनली दो टाइप के होते हैं. एक होता है उसमें हॉट डेजर्ट और होता है कोल्ड डेजर्ट. हॉट डेजर्ट वहाँ पे होता है, वहाँ पे इतना टेम्परेचर होता है कि जैसे फायर लगता है, हमको आग में बैठे हुए हैं. एंड कोल्ड डेजर्ट है जैसे इतना कोल्ड है कि एज कोल्ड एज आइस की तरह हमें लगता है. These extreme temperatures, depending on the temperatures, there can be hot deserts. These are characterized by low rainfall. यहाँ पे होती है डेजर्ट्स में, क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है. स्कैंटी वेजिटेशन, इनकी यहाँ पे वेजिटेशन जो है, पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ही स्कैंटी होते हैं, वो कुछ ही वहाँ पे चढ़ते हैं. जैसे आपने सुना है कि डेजर्ट्स में ज़्यादातर होते हैं उनको बोलते हैं हम वो कांटे जैसे, हाँ, वेजिटेशन होती है वहाँ पे. तो एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं. ठीक है,
کیکٹس اس کو بولتے ہیں بچوں ہم، جو وہاں پہ ویجیٹیشن ہوتی ہے اس میں زیادہ کیکٹس پلتا ہے جس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں، دس از وہ ڈیزرٹس میں زیادہ ہوتا ہے، تو کم ہوتی ہے وہاں پہ ویجیٹیشن، بہت کم ہوتی ہے. ڈپینڈنگ آن دا ٹیمپریچر دیئر کین بی ہاٹ ڈیزرٹس اور کولڈ ڈیزرٹس. ٹیمپریچر کے حساب سے یا تو ہاٹ ڈیزرٹس ہوتے ہیں یا کولڈ ڈیزرٹس ہوتے ہیں. دا پیپل انہیبٹ دیز لینڈس ویئر لٹل واٹر از اویلیبل ٹو پریکٹس ایگریکلچر. جو لوگ ہیں وہ ان جگہوں پہ جاتے ہیں، ان جگہوں پہ اپنی ایگریکلچر کرتے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا پانی اویلیبل، واٹر اویلیبلٹی ہوتی ہے. کہاں پہ؟ ان ڈیزرٹس میں، ان جگہوں پہ لوگ جا کے ایگریکلچر کرتے ہیں جہاں پہ کم سے کم تھوڑا سا واٹر بھی ہو، لٹل واٹر ہو اویلیبل. کس کے لیے؟ ان کو ایگریکلچر پریکٹس کرنے کے لیے. تو یہاں پہ لکھا ہے ڈیزرٹ اٹ از این ایرڈ ریجن characterized by extremely high or low temperatures and has scarce vegetation. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے پڑھا سکینٹی ویجیٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ، یا تو ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے زیادہ یا تو لو ٹیمپریچر ہوتا ہے زیادہ. دا ہاٹ ڈیزرٹ سہارا. تو یہاں پہ ہم بچوں پڑھیں گے سہارا ڈیزرٹ کے بارے میں. اٹ از دا ہاٹ ڈیزرٹ اینڈ سہارا ڈیزرٹ از ورلڈز ون آف دا لارجسٹ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ. اٹ از لارجسٹ ڈیزرٹ ان ورلڈ سہارا ڈیزرٹ. اینڈ یہ بچوں آپ دھیان میں رکھو اٹ از ہاٹ ڈیزرٹ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھو گے یہ سہارا ڈیزرٹ جو ہے یہ کس کانٹیننٹ میں ہے؟ افریقہ میں ہے کانٹیننٹ. لوکیٹ دا سہارا ڈیزرٹ کورنگ اے لارج پارٹ آف نارتھ افریقہ. اس نے نارتھ افریقہ کا بہت بڑا ایک پارٹ اپنے اندر اپنے اندر سمیٹا ہے، اپنا ایریا وہاں سے اس کا ہے. اٹ از دا ورلڈ لارج ڈیزرٹ، یہ آپ نے پڑھا. اٹ ہیز این ایریا آف اراؤنڈ 8.54 ملین اسکوائر کلو میٹر اس کا ایریا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہو انڈیا جو ہے، انڈیا کا ایریا صرف ہے 3.2 ملین اسکوائر کلو میٹرز. تو یہ جو سہارا ڈیزرٹ ہے اس نے اپنے ساتھ 11 کنٹریز کو یہ ٹچ کرتا ہے. دیز آر، ایک الجیریا ہے، چھیڈ ہے، ایجپٹ ہے، لیبیا ہے، مالی، موریٹانیا، موروکو، نائگر، سوڈان، ٹونیشیا اینڈ ویسٹرن سہارا. اتنی کنٹریز کو اس نے ٹچ کیا ہے. اس کے بعد میں اس کے آگے ہم اور پڑھیں گے اس سہارا ڈیزرٹ کے بارے میں. تو بچوں انشاءاللہ ٹمارو کریں گے ہم یہ. تو تل دن اللہ حافظ.